कारिका बाबू, सुजीत बाबू, हमारे आज के इस आयोजन में सहयोग देने के लिए विशेष रूप से श्री सुधीर जी, संचालक श्री मृदुल जी। आप मेरा परिचय जान चुके होंगे, क्योंकि जब इस गांव के पूर्व विधायक ही मुझे मामा जी कहते हैं, मामू कहते हैं, तो मैं कौन को समझ गया। और मामू का रिश्ता होने के कारण मैं खास करके इस बुढ़वा वौर को याद करता रहा हूँ। मैंने जब भी पढ़ा जनरल नॉलेज के किताब में, तो मालूम हुआ कि सबसे पुराना वृक्ष जो है दुनिया का वट वृक्ष, वो है चेन्नई में। और चेन्नई में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में था, उसको देखने जाता था तो मैं हमेशा याद करता था कि इसी टक्कर का पेड़ एक हमारे भी मोहिउद्दीन नगर में है। लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट बना, उसके बारे में जानकारी हुई, उसके बारे में दुनिया भर को बताया गया, इसलिए उसका रिकॉर्ड बन गया कि वो दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष है। लेकिन हमारे इस बुढ़वा वौर का कोई रिकॉर्ड नहीं बना, हमारे इस बुढ़वा वृक्ष के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, हमारे इस बुढ़वा वृक्ष के लिए कुछ लिखत पढ़त करके रखा नहीं गया। इसलिए 300 साल से भी ज़्यादा, पारस बाबू जैसा कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बूढ़े से बूढ़े लोग भी यही कहते रहे कि बुढ़वा वौर। तो जाहिर है एक वट के वृक्ष को बूढ़ा होने में कम समय नहीं लगता है, 50 साल के बाद ही वो बूढ़ा कहा गया होगा, 100 साल के बाद ही। तो जब इतने पुराने समय से है तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है, हमारे बिहार का दुर्भाग्य है, हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे धरोहरों को हमने कहीं से भी डॉक्यूमेंट नहीं रखा, रिकॉर्ड नहीं रखा, उनके बारे में लिख पढ़ के नहीं रखा। दूसरा दुर्भाग्य ये हुआ कि ये वट वृक्ष गिर गया। अगले साल मेरे दोस्तों 5 जून 2022 को यह वट वृक्ष का अवशेष भी नहीं रहेगा। वो सबको काट काट के लोग जलावन लेंगे, इधर उधर चला जाएगा। ये आखिरी मौका मेरे लिए था कि मैं उस वट वृक्ष को, जिस वट वृक्ष के नीचे बाबू अवधेश राय के दंड बैठक को उसने देखा था, इस वृक्ष के नीचे कृपाल राय जी के जो तंत्र मंत्र थे उसको भी इस वट वृक्ष ने देखा था। और इस गांव के बड़े प्रसिद्ध राय जी, जो बड़े कहवैका थे, और जितना भी रजिस्ट्री और ये सब कुछ होता था पटोरी तो राय जी करवाते थे, तो राय जी के भी उनको इस वृक्ष ने देखा था। इस वृक्ष ने सीवन ओझा के तबला को सुना था। इस वृक्ष ने यहाँ पर उपस्थित जितने सारे लोग हैं, राजकुमार राय जी के हारमोनियम की आवाज़ सुनी थी, और इतने सारे लोगों से ये जुड़ा हुआ। विपत कुमार बैठा जी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बालपन के वो मित्र हैं, सहयोगी हैं। इस वट वृक्ष के नीचे आकर के सैकड़ों लोग बैठ करके छाया लेते थे। शाम को वहाँ पे लोग कम से कम 20-25 लोग बैठते थे, खटिया डाल करके सो जाते थे। कुवन का शानदार हवा सीधे चलता था, जो वहाँ बिल्कुल कहिए तो शिवरा से, वो शिवरा के जमुनी तर के हवा सीधे यहाँ पहुँचता था। इतने महत्वपूर्ण वृक्ष है। अन्य वृक्ष भी हैं, यहाँ ब्रह्म बाबा का वृक्ष है, लेकिन वो हमारी आस्था का वृक्ष है, वो हमारी श्रद्धा का वृक्ष है, वो धर्म का वृक्ष है। हमारे निरंजन स्वामी भी हैं, वो हमारे कुल गुरु हैं, समाज गुरु हैं, परिवार के गुरु हैं। ये एक सामाजिक पौधा, इसका कोई धर्म से आस्था नहीं था, ये पूरे समाज का था और एक सामाजिक पौधा था बुढ़वा वौर। और जब बुढ़वा वौर गिरा तो आप अगर देखेंगे अभी तो उसके कट गए हैं, इसको बोलते हैं कि मरलो हाथी सावास लाख। गिरने के बाद भी इतना बड़ा वो वृक्ष है, ये कभी चौराहा हुआ करता था। आज अगर इतना भी डॉक्यूमेंट बन जाए तो शायद यहाँ आने वाली पीढ़ी को तो पता चलेगा कि हमारे गांव में 300 साल पुराना कोई वट का वृक्ष था। जैसे बड़े बड़े शहरों में पुराना शहर एक तरफ होता है, नया शहर एक तरफ होता है। आप जाएंगे हैदराबाद तो होगा कि हैदराबाद न्यू, हैदराबाद ओल्ड। बॉम्बे में जाइए तो कहा जाता है मुंबई नवी, मुंबई पुराना। वैसे ही आज अगर कहीं ना कहीं से एक वट वृक्ष लगेगा तो उस वट वृक्ष को कम से कम इतना तो नाम दिया जाएगा कि नयका बुढ़वा वौर। तो नयका बुढ़वा और पुरनका बुढ़वा वौर भले नहीं रहे, नयका बुढ़वा वौर होगा। तो इस तरह से इस वट वृक्ष के लिए जानकारी और नई पीढ़ी के ये बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बुढ़वा वौर था, लेकिन नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। तो ये सब जानकारी के लिए चाहिए। और मैं 2 निवेदन विशेष रूप से इस अवसर पर करना चाहूँगा माननीय विधायक हमारे राजेश कुमार सिंह जी कि ऐसे जो वृक्ष हमारे क्षेत्र में है, ऐसे जो महत्वपूर्ण धरोहर हमारे क्षेत्र में है, उस पर सरकार का ध्यान करते हुए उसका संरक्षण करने के लिए कृपा करें। पिछली बार तब ये
विधायक नहीं थे, लेकिन बड़े ही उत्साह से ये भाग लेते रहे हैं सामाजिक कार्यक्रमों में। और ये आए थे तितारपुर के उस 44 शाखाओं वाले ताड़ के वृक्ष में, उसका कुछ संरक्षण हो, उसके बारे में जानकारी हो, सरकार में उस चीज़ को लिया जाए और वो एक प्लेस ऑफ टूरिस्ट हो, लोग देखने के लिए आवें। विश्व के लोग देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा है देश में, अगर ये चीज़ें जाएंगी तो देखने आएंगे। ऐसे ही बुढ़वा बौर के बारे में भी अगर ये हो तो देखने आएंगे। और मैं निवेदन करता हूँ, दोनों हमारे पूर्व और वर्तमान विधायक मौजूद हैं, अब बहुत सक्षम हैं। मैंने सुधीर जी से कहा था कि हमरा से जे चलते बनते 10-20 गो रुपया, 100-50 गो रुपया हम देवो। उस बुढ़वा बौर का जो पीस है बीच से, वो काट करके और यहाँ पर निरंजन साहब के गहवर में रख दिया जाए, उसका अवशेष, कि लोग देखे कि हाँ ये बुढ़वा बौर के है, ये इतना पुराना रहा। और इसके लिए सुधीर जी ने प्रयास किया, लेकिन उसमें दो समस्या आई। एक समस्या आई कि ये बढ़ी जो है उसके पास इतना बड़ा आरा ही नहीं है कि उसको काट सके, तो वो एक समस्या आई। दूसरी समस्या ये आई कि उसमें जड़ में जड़ बहुत सारा है, लेकिन जो है आपदा विभाग में जो होता है, आपदा प्रबंधन विभाग, उसमें बड़े बड़े आड़ी उड़ी रहते हैं सरकार के। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों ही माननीय महोदय से कि उसको आड़ी से एक पीस कटवा करके, स्लाइस करके, उसको यहाँ के निरंजन स्वामी गहवर में रखा जाए, उसको लेमिनेट करवा दिया जाए और उसके नीचे कम से कम ये डॉक्यूमेंट तो हो जाए, लिखा जाए कि हाँ ये बुढ़वा वृक्ष का है जो इतना साल पुराना था। तो आने वाली पीढ़ी कम से कम निरंजन स्वामी के गहवर में जो सिर झुकाने जाएगा वो यह भी देखेगा कि इस गाँव में एक यह भी वृक्ष था। तो मेरा ये विशेष रूप से है, क्योंकि अब तो अगले साल वो वृक्ष मिलेगा नहीं। और हमने लोगों के मर जाने के बाद हम उनके अभिनंदन के लिए, उनके शोक के लिए जाते हैं। इतना प्यारा पेड़ मर गया, उसका आज तक हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं। धन्य है इस गांव की महिलाएं जिन्होंने वट वृक्ष को अपने धागे से बांधा करती थी, सोमावती अमावस्या में या अन्य कुछ में वो करती थी, लेकिन हम लोगों ने उस वट वृक्ष के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। मैं समझता हूँ, मैं ये क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद हमन गाँव के वासियों, आप लोग इसको नोट करो कि ये पहला कार्यक्रम है आपके गांव का कि बुढ़वा बौर को कहीं ना कहीं कोई प्रतिष्ठा देने की बात हो रही है। ये हमारा पेड़ था जिसने हमारे लिए सब कुछ जिया, जितना दिन जिया हमारे लिए जिया। तो आज उसका ये कार्यक्रम हम करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन के इसी के साथ ही हमारे बहुत कम समय के लिए आए, बहुत कम निकलते हैं हमारे राजेश कुमार सिंह जी, खुद भी उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी का ताप झेला है, इसके बावजूद भी समाज की सेवा के लिए लगे रहते हैं। हमारे अजय जी का अभी 11 बजे से प्रोग्राम है पटोरी में, उन्होंने कहा कि मामू हम मामू, लेकिन हमारा चल जाए कि है। हमारे वशिष्ठ जी का 4 गो वेबिनार है। जितने लोग हैं सभी आज कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, लेकिन इन सब समय निकाल करके आए। और खास करके छोटे छोटे बच्चे जो बड़े ढंग से हमारे साथ हंसी मजाक करते हुए सारा कुछ किए। हमारे सामने के पड़ोसी हैं यहाँ बैठे हुए, उन्होंने 3 गो पत्ता हमको दिया है और हम लोगों ने ये रखा कि अगर चीज़ों रहते तो पत्ते पर रहते, पर्यावरण हो रहते, फूल का भी रहते तो वह रहते। और इस तरह से हम लोग बाद में ये आयोजन के बाद चलेंगे सब लोग सामूहिक रूप से, और ये पुष्प जो है वो बुढ़वा बौर को हम लोग अर्पित करेंगे वहाँ पर अगरबत्ती जला करके, और उसके बाद हम लोग विदा होंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है। आपने बच्चों को भी यह सब है। आज हमारे आगे कार्यक्रम के लिए हमारे जो और बुढ़वा बौर के परंपरा को, बुढ़वा बौर के जो हमारा इतिहास है उसको हम लोग जीवित रखें। इसी निवेदन के साथ भवन वासियों को मामू का नमस्कार। सब कैसे आप होइएगा मामू और सबके जैसा जो अच्छा, तो बुलगानी जी के जौनानी के मामू सब का मामू के रिश्ता बड़ा है, इसलिए वो हम बोलना चाहते हैं। ये जो है ना, अब हमको अब ऐसा बात कहते हैं, अगर इसके रिश्ता में बड़े हैं, देखो घर फराल की से कोई बात नहीं, वो अगर हमारे मामू बनना चाहते हैं तो अगर वो शिवन ओझा के क्या कहते हैं सारू लगते होंगे तब ना, बड़े भाई लगते होंगे तब ना। छोट भाई है, छोट भाई है तो सर्टिफिकेट लाइए एमएलए साहब से, तब मांगेंगे आप, न मांगेगा। जय हो, बहुत नमस्कार सारे लोगों।